शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में लगे 10 महाविद्याओं के चित्र अपने आप में आस्था और कला का बेजोड़ उदाहरण है। सनातन में मान्यता रखने वालों के साथ साथ ये चित्र विदेशी सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इन चित्रों को विश्व प्रसिद्ध चित्रकार सनत कुमार चटर्जी द्वारा बनाया गया था। सनत कुमार चटर्जी जब इन चित्रों को बना रहे थे तो उस समय का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। दरअसल सनत जब इन चित्रों को बना रहे थे तो उनके सर और शरीर के सारे बाल पूरी तरह से झड़ गए थे। इन बालों के झड़ने का कारण महाविद्याओं के तेज को माना जाता है। सनत कुमार चटर्जी के सुपुत्र हिम चटर्जी ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि उनके पिता जब इन 10 महाविद्याओं के चित्रों को बना रहे थे तो महाविद्याओं के तेज से उनके शरीर के सारे बाल झड़ गए थे। चित्रों को पूरा करने के कुछ दिनों बाद जब उनके बाल आए तो वह बेहद सुंदर थे और ऐसे बाल हमारे परिवार में आज तक किसी के नहीं हुए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि हम तो बहुत छोटे होते थे, लेकिन आज मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर मैं उसको क्योंकि हमारे धर्म जो है ना वो अ, एक प्योर साइंस है। अगर साइंटिफिक ढंग से भी चीज़ कहा जाए, तो कितना एक विज्ञान छुपा हुआ है इन छोटी-छोटी चीज़ों के धारणाओं के साथ। जब हम काली की बात करते हैं और काली ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं कोई अज्ञात शक्ति, एक अज्ञात पावर, एक अज्ञात एनर्जी, यहाँ एक एनर्जी फ़ील्ड क्रिएट होने की बात आती है। अब आप सोचिए कि अब 10 महाविद्या को आप पेंट कर रहे हैं। हम सिर्फ़ एक मूर्ति, एक आइकोनोग्राफ़ी को देख के ही इतना एक एनर्जी फ़ील करते हैं और अब 10 महाविद्याओं की एनर्जी को आप अंदर अगर आप समाते हो, क्योंकि कलाकार जब तक उस एनर्जी को अंदर नहीं लेता तब तक वो उसको रिप्रोड्यूस तो कर ही नहीं सकता। तो जब तक आपके अंदर वो एनर्जी आती है और उसको रिप्रोडक्शन करता है, तो मुझे लगता है उन दिनों जो पिताजी ने एक आध्यात्मिक मेडिटेशन कहें या स्पिरिचुअल एक जर्नी कहें या उस एनर्जी को अपने अंदर समाने की बात कही होगी या किया होगा, उस शायद उसका कहीं एक आफ्टर इफ़ेक्ट जिसे कहेंगे, वो शायद उनके शरीर में पड़ा हो, जिस वजह से कि उनके पूरे शरीर के जो बाल जो थे वो अचानक के सारे गायब हो गए थे और फिर कुछ दिनों के बाद इतने सुंदर बाल आए कि जब तक वो रहे तो शायद इतने सुंदर बाल हमारे फैमिली में किसी के नहीं रहे जितने पिताजी के रहे।